Hello, Bacha Party. I hope you all are doing well. So, our today's topic of interest is dimension formula. In this video, we will elaborate you about the dimension formula, dimensional analysis, and its application. So, start with the dimensional formula definition. What is dimension formula? The dimension formula is defined as an expression of a physical quantity इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट क्या है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिन्हें आप मेजर कर सकती हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला उन फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, वो भी इन टर्म ऑफ बेसिक यूनिट। ठीक है, और बेसिक यूनिट हमारी जो है तीन फंडामेंटल यूनिट हमने कंसिडर किया, नॉर्मली 7 होती है, बेसिक 3 है, मास, लेंथ एंड टाइम। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट मोर फर्दर। हाँ जी बच्चों पार्टी, देखिए तो जैसे अगर हम फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमें इसे बेसिक यूनिट्स में निकालना है। बेसिक यूनिट क्या थी, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, और लेंथ क्या किस चीज को मेजर करते हैं, किसी भी टाइप के डिस्टेंस को। तो हमने एक्सेलरेशन को ओपन करके लिखा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। नाउ स्टिल अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये किस फंक्शन में है, मास है, टाइम है, लेकिन ये वेलोसिटी है। फिर हमने इस वेलोसिटी को ओपन किया। वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा जा सकता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। नाउ अगर आप इसको लिखते हैं, मास को मेजर करने के लिए क्या यूनिट यूज करेंगे हम, किलोग्राम। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करेंगे हम, मीटर। एंड टाइम को यूज करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करेंगे हम, सेकंड। देखिए दो बार टाइम कैसे है, एक बार तो आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला ओपन किया डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और एक टाइम ऑलरेडी था। तो अब अगर आप इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में ही आपके पास फॉर्मूला बना है। अगर आप इसको डायमेंशन फॉर्मूला में लिखना चाहते हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला को लिखने के लिए हम यूज करते हैं बच्चे स्क्वायर ब्रैकेट्स का। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम बात करें मास, लेंथ एंड टाइम में, एम एल टी लिख लीजिए सबसे पहले। एम फॉर मास, एल फॉर द लेंथ एंड टी फॉर द टाइम। तो मास के लिए देखिए आप क्या करें, किलोग्राम कितना है 1, तो इसीलिए एम की पावर 1। मीटर दैट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, तो लेंथ कितनी है यहाँ पे, मीटर की पावर भी क्या है 1, तो एल की जगह हम क्या पुट करेंगे 1। देखिए टाइम को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं सेकंड, तो यहाँ पे है सेकंड का स्क्वायर, तो टाइम की पावर कितनी हो जाएगी, टी की पावर 2। तो दिस इज अ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, m1 l की पावर 1 and t की पावर 2। हाँ जी, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। So the very first application analysis is checking the dimensional consistency of equation. Basically अब हम इक्वेशन की कंसिस्टेंसी को चेक करने वाले हैं कि वो इक्वेशन ठीक है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट। हाँ जी अच्छा पार्टी, देखिए जैसे यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। आई होप इस इक्वेशन से आप लोग फैमिलियर हैं। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन एंड t स्टैंड फॉर टाइम होता है। तो आपको इस इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो हम अलग अलग ले रहे हैं। v देखिए हमने आपको बताया वेलोसिटी, तो बेसिकली वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, वेलोसिटी होता क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं हम, लेंथ में। एंड टाइम को किस में मेजर करेंगे हम, टाइम में, दैट इज सेकेंड। यही होगा। तो अब आप देखिए क्या हम इस किस तरीके से लिख सकते हैं, टाइम को हम सेकंड में लिख लें, या फिर सेकंड तो मेजर करने का है, आप इसकी जगह पे टाइम भी लिख सकते हैं। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो एक टाइप की क्या होती है, लेंथ होती है, और पर यूनिट क्या है, टाइम। तो लेंथ को अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वेलोसिटी को, तो हमें क्या यूज करनी है, सबसे पहले हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी है। फिर हमें लिखना है एम एल एन टी। देखिए मास है क्या इसमें, नहीं है, तो एम की पावर 0। लेंथ है ऑफकोर्स है, कितनी पावर है 1। टाइम की 1 पावर है, लेकिन इनवर्स में है, नीचे है वो, इसीलिए ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। तो देखिए वेलोसिटी को एक्सप्रेस अगर हम करना चाहते हैं तो हमें डायमेंशन फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना होगा m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर -1। तो आप यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, किसी की पावर 0 1 होता है तो नहीं लिखना भी वैलिड है। तो आपके पास जो बची दैट इज l1 t की पावर -1। किसकी 1 की, ये वेलोसिटीज की, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल। ऐसे ही आपके पास है एक्सेलरेशन। तो बेसिकली आपको यहाँ इसीलिए लिख के दिखा रही हूँ ताकि आप साथ साथ समझ सकें इसे।
एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। स्टिल हमें इसको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है, इसीलिए हम इसे किस तरीके से लिखेंगे बच्चा पार्टी, वेलोसिटी को लिख रहे हैं अब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ऑलरेडी एक टाइम था, एक टाइम और हो गया। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट को मीटर में किस में मेजर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एक टाइम की क्या है, लेंथ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की क्या है, लेंथ है। नीचे आपके पास क्या है, टाइम का स्क्वायर। तो अगर आप इसकी डायमेंशन फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो लिखिए MLNT। मास है इसमें नहीं है तो m की पावर 0। लेंथ देखिए क्या लेंथ है इसमें है, कितनी पावर है 1। टाइम देखिए 2 पावर है लेकिन वो नीचे है, इसीलिए क्या हो जाएगी t की पावर -2। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा विच इज L की पावर 1 t की पावर -2, और यहाँ पे जो t है इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो क्या होगा t की पावर 1। तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रख रहे हैं। v की क्या थी L1 t की पावर -1, u की भी वेलोसिटी ही है दैट्स वाई सेम है L1 t की पावर -1, प्लस में एक्सेलरेशन की रखिए आप इनटू में टाइम की। अब आप देखिए ऐसे नहीं करना, इसे ऐड कर देना। आप देखेंगे जितने भी अलग अलग फंक्शन है, देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी आए तो वो सेपरेट बन जाता है, उन सब की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे भी L की पावर 1 t की पावर -1, यहाँ पे भी L की पावर 1 t की पावर -1, यहाँ पे भी L की पावर 1 t की पावर -1। तो दिस इज द चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। हमने चेक किया राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम थे, इसलिए दिस गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डायमेंशन फॉर्मूला की टू डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। पहले हमने चेक किया था किसी भी इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक कर रहे थे। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को डिडक्ट करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट मोर ब्रीफली। हाँ जी बच्चों पार्टी, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। देखिए किसी भी फॉर्मूला को डिड्यूस करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स गिवन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप ए में राइट द फैक्टर ऑन विच क्वांटिटी डिपेंड्स। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि वो फैक्टर्स आपको मेंशन कर रहे हैं जिस पे वो क्वांटिटी डिपेंड करती है। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर शोन टू बी 3, मतलब 3 से ज्यादा नंबर ऑफ फैक्टर नहीं होने चाहिए। नंबर्स ऑफ फैक्टर मतलब कि कोई चीज 3 फैक्टर से ज्यादा किसी पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम उन फैक्टर्स को क्या लिखेंगे, राइट द डायमेंशन ऑफ ए बी सी ऑफ ईच फैक्टर। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास 3 फैक्टर है ए बी एंड सी, तो हमें उनके डायमेंशन लिखने हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, राइट द क्वांटिटी एंड फैक्टर विद डायमेंशन ए बी सी इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो हमें क्वांटिटी की फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट हमें उनका क्या लिखना है, डायमेंशन फॉर्मूला। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, उस डायमेंशन फॉर्मूला को पुट करके इक्वेशन में एबीसी की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है एंड लास्टली उन एबीसी की वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू डू इट फर्दर। Hello, which party? Have a look on the question statement. I hope it is visible to all of you. The time period of pendulum depend on the mass of bob, length of pendulum, and acceleration due to gravity. Drive an expression for time period of the pendulum by using dimensional analysis. Basically, आपको time period of pendulum का formula calculate करना है, जो कि देखिए 3 quantities पे depend करता है, mass, length, and acceleration due to gravity पे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था राइट द फैक्टर ऑन विच क्वांटिटी डिपेंड। तो टाइम पीरियड यहाँ किसके डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, लेंथ पे एंड ग्रेविटी पे। लेट्स डू फर्स्ट स्टेप। हाँ जी बच्चे पार्टी, देखिए तो हमने फर्स्ट स्टेप लिख दिया कि टाइम पीरियड डिपेंड किस पे करता है, मास, लेंथ एंड ग्रेविटी पे। अब जब नेक्स्ट स्टेप है हमें क्या कर देना है, उनकी पावर्स में एक्सप्रेस कर देना है, राइट द डायमेंशन एबीसी ऑफ ईच फैक्टर। तो हमने इनको क्या कर दिया, एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड जी की पावर सी। क्योंकि ये प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, दैट के इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हाँ जी, इट इज योर फर्स्ट स्टेप दैट कि आपको पता होना चाहिए कि इन सब की डायमेंशन क्या है। जैसे टाइम की डायमेंशन अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो m की पावर 1, l की पावर 0 एंड t की पावर 1 होगा। लेंथ क्या होगा, l की पावर 1। मास की डायमेंशन होगी m की पावर 1 एंड g योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज मास पर यूनिट। बताइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन है दैट इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम का डायमेंशन बन जाएगा लेंथ पर, देखिए टाइम क्या आएगा यहाँ पे 2s फैक्टर में। 2s फैक्टर में क्यों है, क्योंकि आप अगर इसको वेलोसिटी को फिर से एक्सप्रेस करते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट को लेंथ में मेजर करेंगे, एक टाइम था एक और टाइम आ गया, दैट इज टाइम की पावर -2। इससे नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देना।
हाँ जी बच्चों पार्टी देखिए, तो बेसिकली हम क्या करें, इस वैल्यूज को पुट करें। टी की जगह अगर आप देखेंगे तो क्या पुट करेगी, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1। यहाँ से अगर आप देखते हैं आपके पास है के, एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड जी की पावर सी। तो के को एज इट इज के रखा है हमने। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास जो यहाँ पे m है, तो m का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m की पावर 1। और यहाँ पे क्या था, जो पावर्स थी उनको रेस टू द पावर्स में ही रखना है हमें a। लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, l की पावर 1। और देखिए डायमेंशन फॉर्मूला को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसे ही ग्रेविटी की डायमेंशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अभी जो पावर्स है इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे m की पावर a इंटू में a, तो क्या हो गया m की पावर a, l की पावर b, यहाँ से ओपन करेंगे एल की पावर सी एंड टी की पावर -2c। अब इन सबको हमने कंबाइन करके एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया है। हाँ जी, सेम बेस में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो एल की पावर बी एंड एल की पावर सी क्या हो जाएगा, एल की पावर बी प्लस सी। तो अब आप राइट एंड लेफ्ट दोनों ही साइड्स में पावर्स को क्या कर देंगे, कंपेयर। जैसे m की पावर a है, यहाँ पे m की पावर 0 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0। एल की पावर b प्लस सी है, यहाँ एल की पावर 0 है, तो b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 0। b की वैल्यू क्या होगी, -c। नेक्स्ट, टी की पावर 1 है और यहाँ पे -2c है, -2c इज इक्वल टू 1, तो c की पावर क्या होगी, -12। अब c की पावर -12 अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज हाफ। तो इस तरीके से आपको इन वैल्यूज को, एबीसी की वैल्यूज को क्या करना है बच्चे, कैलकुलेट करना है। अब ये जो एबीसी की वैल्यूज आपने ऑब्टेन की है, ठीक है, इसे हम इस इक्वेशन में m की पावर a, l की पावर जो हमने यहाँ ऑब्टेन किया था सॉल्व करके, जो कांस्टेंट की इक्वेशन के साथ आया, t इज इक्वल टू k, m की पावर a, l की पावर b एंड g की पावर c, इसमें एक्सप्रेस कर देना है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हम इसे एक्सप्रेस करें, t, k को एज इट इज k रखिए। अब नेक्स्ट देखिए, m की पावर क्या है आपकी a क्या है 0, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, m की पावर 0। नेक्स्ट देखिए बच्चा पार्टी क्या है, एल की पावर बी, बी की पावर आपकी कितनी आई है, हाफ, तो एल की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, जी की पावर सी, सी की पावर क्या है, -हाफ, तो आपके पास क्या आ जाएगी, जी की पावर -हाफ। तो के, एल की पावर हाफ एंड जी की पावर -हाफ। तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, के √L/G। तो ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, टाइम पीरियड का। क्लियर है इतना। इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के अमंग रिलेशन को डिडक्ट कर सकते हैं। हाँ जी बच्ची पार्टी, द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। तो डायमेंशन एनालिसिस फॉर्मूला हमें हेल्प करता है एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट। हम क्या करने वाले, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने वाले हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपको दी गई है n1 and u1 are the coefficient and unit of one system and n2 and u2 are the coefficient and unit of another system। देखो n और u क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में जैसे मैं आपको समझाने लगूँ, 2 kg 2000 ग्राम, ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी कोफिशिएंट को, ठीक है, दैट इज n1 एंड n2। यहाँ पे 2 एंड ये 2000, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ऐसे ले रहे हैं। u1 एंड u2 रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट। जैसे इस 2 को मेजर करने के लिए 2 kg, तो क्या कौन सी यूनिट थी इसको मेजर करने के लिए, kg। इसको मेजर करने के लिए क्या यूनिट है, ग्राम। तो बेसिकली n1 एंड n2 एंड u1 एंड u2, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बेसिकली जो भी यूनिट्स होती हैं उन्हें हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला में। तो u1 है इसीलिए हमने लिखा m1 l1 एंड t1, u2 है इसलिए हमने लिखा m2 l2 एंड t2। और इनकी पावर्स को रेस रखा है हमने m की, क्योंकि हम नहीं जानते, क्योंकि यहाँ तो हमने एक्सप्रेस कर दिया आपको सिर्फ समझाने के लिए, बट एक्चुअली हमें नहीं पता हम क्या मेजर करने वाले हैं। दैट्स वाई वी टेक द पावर्स a b एंड c, हियर इट इज a b एंड c। तो यहाँ से अब जैसे कि n2 की वैल्यू हम, अगर हमें कन्वर्ट करना हो 2 kg कितने, हाउ मच ग्राम के इक्वल होएगा, ये 2000 तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए हाउ मच, तो ये आपको क्या, दैट इज n2 की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो n2 की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक तरफ n2 ले जाइए तो ये जो ब्रैकेट यहाँ पे थी इसकी क्या आ जाएगी, डिवीजन में। और डिवीजन में अगर आप देखते हैं सेम क्वांटिटीज है, तो रेशियो बन रहा है m1/m2 की पावर a, l1 l2 की पावर b, t1/t2 की पावर c। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हाँ जी अच्छी पार्टी, देखिए तो आपको क्या एक क्वेश्चन यहाँ गिवन है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। बेसिकली आपको 1 जूल को अर्ग्स में कैलकुलेट करना है।
तो हम ये जानते हैं कि जूल इज एसआई यूनिट एंड अर्ग इज सीजीएस यूनिट ऑफ किसकी है, एनर्जी या फिर वर्क की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी या वर्क। तो एनर्जी या वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज m1 L⁻²⁴ N T⁻²। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, होपफुली इससे पहले आपको आना चाहिए अगर आप वर्क निकालना चाहते हैं। दैट इज वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, इंटू में आपके पास क्या आया, डिस्प्लेसमेंट। आप ओपन करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट फिर से एक टाइप की क्या होती है बेटा, लेंथ होती है। अब इस वेलोसिटी को फिर से आप ओपन करेंगे, तो वेलोसिटी को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, मास इंटू में वेलोसिटी की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे डिस्टेंस, वो हम मेजर करेंगे लेंथ में, पर यूनिट टाइम इंटू में टाइम इंटू में लेंथ। अब देखिए क्या हो गया हमारे पास, मास को किस में मेजर करना है, हमारे पास जो पावर दवाई रखी है mL2, लेंथ का स्क्वायर है हमारे पास क्योंकि हमारे पास डिस्टेंसेस थे, और क्या है, टाइम की पावर 2। तो इसकी डायमेंशन एनालिसिस क्या बन जाएगी बच्चा पार्टी, इसकी डायमेंशन एनालिसिस बन जाएगी वर्क की, आप mLT की पावर्स में लिख लीजिए। m की पावर क्या है 1, l की पावर 2 एंड t की पावर -2। तो इस तरीके से वर्क डन, क्योंकि हम जानते हैं वर्क और एनर्जी सेम होते हैं वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम से, तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो इस तरीके से आप इसकी डायमेंशन फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सक लीजिए क्या ये जो हमने कैलकुलेट किया है और जहाँ रिटर्न है क्या वो सेम है, m की पावर 1, l की पावर 2 एंड t की पावर -2। हाँ जी, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। तो हमने एग्जैक्टली राइटली कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इसे कंपेयर कर रहे हैं एबीसी पावर्स के साथ। अगर आप एबीसी से कंपेयर करते हैं तो देखिए आपको पता लग रहा है कि m की पावर a, m की पावर 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू क्या है, -2। हाँ जी, नाउ वी शुड बी फैमिलियर विद दिस थिंग कि m1 L1 T1 एंड m2 L2 T2 क्या होगा। देखिए n1 तो आपको गिवन है क्योंकि उन्होंने दिया 1 जूल, तो n1 की वैल्यू उन्होंने आपको दे दी कि 1 जूल को आपको कन्वर्ट करना है। और एसआई सिस्टम में एमएलटी को किसमें मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। सीजीएस सिस्टम में N2 की वैल्यू कितनी हमें देना है, जूल से अर्ग में, तो कितने अर्ग होगा वो हमें नहीं पता, ही हमें कैलकुलेट करना है, हाउ मच अर्ग। तो m2 L2 T2 की वैल्यू हमें पता है कि m2 अगर सीजीएस में हम काउंट कर रहे हैं सिस्टम में तो 1 ग्राम होगा, लेंथ 1 सेंटीमीटर होगा, टाइम 1 सेकंड होगा। ये जो फॉर्मूला अभी हमने ऊपर आपको दिखाया कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो अब हमारे पास इस फॉर्मूले में हमें इन वैल्यूज को पुट कर देना है। लेट्स सी। हाँ जी जो पार्टी, तो जो वैल्यूज हमें गिवन थी, n2 हमें कैलकुलेट करना है, n1 जो कि 1 जूल हमें गिवन है, और ये हमारे पास ऊपर वाली एसआई यूनिट्स की है, नीचे वाले सीजीएस की, तो हमने रख दी 1 किलोग्राम, और सीजीएस में मास को मेजर करते हैं ग्राम में, ऐसे ही लेंथ को हम एसआई में मेजर करते हैं मीटर में, एंड सीजीएस को में 1 सेंटीमीटर में। लेकिन टाइम दोनों ही क्वांटिटीज के लिए क्या आता है, सेम, चाहे सीजीएस हो और चाहे ही एसआई, तो हम उन दोनों में उसको मेजर करते हैं सेकेंड में। तो जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 किलोग्राम को हम ग्राम में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 10⁻³ ग्राम। ऐसे ही 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, 1। क्लियर है इतना। तो ये फैक्टर आपको अकाउंट नहीं कर रहा है क्योंकि ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1 की कितनी भी पावर होती है वो 1 ही रहता है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया बच्चा पार्टी, यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 10⁻³ इंटू 10⁻² की पावर, क्योंकि ये टी की पावर 10 की पावर 2 की पावर भी बाहर क्या है, 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी 4, और ये 3, तो सेम बेस है 10 पावर क्या हो जाएंगी 8, 10⁻7। तो हमारे पास n2 हमारे पास आ गई 10 की पावर 7। 1 जूल किसके इक्वल हो गया, 10 की पावर 7 अर्ग के। तो यही हमसे पूछा गया था कि 1 जूल कितने अर्ग के, हाउ मच अर्ग के इक्वल होता है। n2 की वैल्यू हमने इस डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से क्या कर ली है, एनालिसिस की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशन फॉर्मूला, इट्स एप्लीकेशन।